हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इको फ्रेंडली, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज का पहला सवाल है, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है। आपके ऑप्शंस हैं बेलोजदार, अधिक लोजदार, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अधिक लोजदार। दोस्तों, वैकल्पिक प्रयोग होने का मतलब है जैसे आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, उस पर आप प्लेग्राउंड बना सकते हैं, उस पर आप फार्मिंग कर सकते हैं, उस पर आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, यानी एक चीज के मल्टीपल यूजेस हैं। तो इस टाइप की चीजों में जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक यानी अधिक लोचदार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी विशिष्ट प्रयोग वाली वस्तु की मांग होती है। आपके ऑप्शंस हैं बेलोचदार, अधिक लोचदार, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बेलोचदार। दोस्तों, यदि किसी साधन यानी किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो यूजेस हैं वो स्पेसिफिक हैं, यानी उसके मल्टीपल यूजेस नहीं हैं, तो इस टाइप की वस्तु के लिए मांग जो होगी बेलोचदार होगी। क्वेश्चन नंबर 3, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर है 3। दोस्तों, मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। मांग की कीमत लोच जो होती है उसमें मांग मात्रा और कीमत यानी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच रिलेशन देखा जाता है, जबकि मांग की आय लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी में क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम के बीच रिलेशन देखा जाता है। तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आड़ी लोच। इसमें देखा जाता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरे वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच होती है। आपके ऑप्शंस हैं धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या शून्य। तो इसका राइट आंसर है ऋणात्मक। दोस्तों, पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, जैसे चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। इस तरह की चीजों को एक साथ ही प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच होती है। आपके ऑप्शंस हैं धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या शून्य। तो इसका राइट आंसर है धनात्मक। दोस्तों, स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसी होती हैं जिनको एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफी दोनों ही गर्म पेय हैं, या आप चाय पी सकते हैं या आप कॉफी पी सकते हैं। पेप्सी और कोका कोला, आप पेप्सी भी पी सकते हैं, आप कोका कोला भी पी सकते हैं। ये दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच होती है। आपके ऑप्शंस हैं धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या शून्य। तो इसका राइट आंसर है अनंत यानी इनफाइनाइट। दोस्तों, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स डेली लाइफ में वैसे पाए नहीं जाते हैं, पर ये एक इकोनॉमिक्स में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी एक वस्तु को अगर दूसरे वस्तु की जगह यूज किया जा सकता है तो ऐसे वस्तुओं को कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच होती है। आपके ऑप्शंस हैं धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या शून्य। तो इसका राइट आंसर है शून्य। दोस्तों, स्वतंत्र वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका एक से दूसरे के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु विलासिता की वस्तु होगी यदि उसकी मांग की आय लोच, आपके ऑप्शंस हैं इकाई के बराबर हो, शून्य से कम हो, इकाई से अधिक हो या इकाई से कम हो। तो इसका राइट आंसर है इकाई से अधिक हो। दोस्तों, विलासिता की वस्तु मतलब लग्जरी गुड। लग्जरी गुड में जो मांग की लोच होती है इकाई से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच, आपके ऑप्शंस हैं शून्य होती है, समान होती है, अनंत होती है या अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत आगम शून्य होता है यदि मांग की लोच होती है। आपके ऑप्शंस हैं इकाई से कम, शून्य, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर। तो इसका राइट आंसर है इकाई के बराबर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।